राम। मैं दिलीप कुमार और आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य पर पर्दा उठा रहे हैं जो सीधे आपकी आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफलता का रास्ता खोलता है। आज हम जिस महान ग्रंथ की शक्ति को जानेंगे वह है श्री रामचरितमानस। यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि सफलता के सिद्धांतों का एक मैनुअल है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और पूर्णता चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई हर एक लाइन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिरी पंक्ति आपको बताएंगी कि आपकी सफलता का अंतिम सूत्र क्या है। आइए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को समझते हैं। गुरु पद राजा मृदो मंजोल अंजन नयन अमाया द्रागा दोष विभाजन ताहि कार्य बेमाला विवेक विलोचन बरन हो राम चरित भव मोचन। जय हो। गुरु के ज्ञान की धूल आपके जीवन को स्पष्ट करती है, जिससे सफलता के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाती है। निर्मल विवेक बुद्धि ही वह शक्ति है जिससे आप दुनिया के सारे बंधनों यानी कि समस्याओं को तोड़कर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जय हो। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत यानी कि अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय हो। बंदाहु प्रथम महीसोर चरना मोह जनित सय सब हरना सो जान समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। जय हो। कितना सुंदर भाव। अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और विनम्रता ही आपके लिए ज्ञान के सभी द्वार खोलती है। जो मार्गदर्शक की सलाह पर चलते हैं वे सबसे भाग्यशाली होते हैं। मित्रों, जय हो। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। जय हो। साधो चरिता शुभ चरिता कपासो निराशा विषाद गोना माया फल जासु जो साहे दो का पारा छेद दुरावा बंदनीय जाहे जग जस पावा। जय हो। सफल लोगों की संगति ही आपके लिए चलते फिरते तीर्थराज के समान है, जो आपको हर पल ऊर्जा देती है। संत समाज आपके लिए एक भावनाओं का संगम है। जय हो। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी कि जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस यानी कि विशद और गुणमय होता है। यानी कि कपास की थोड़ी नीरस होती है और संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस हैं। यानी कि कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी कि तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र
भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। यानी कि जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के यानी कि छिद्रों या दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जय हो। मोदा मंगल माया संत समाजू, जो जग जग मां तीरथ राजू। राम भगत जहाँ सोरा सारे धारा, सरस है ब्रह्मा विचार प्रचारा। जय हो। सही लोगों की संगत आपको क्या करें क्या ना करें का ज्ञान देती है, जिससे आप गलत फैसलों से बचकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। संतों के विचार आपको जीवन में संतुलन और आनंद देते हैं। ये ज्ञान और कर्म की वह त्रिवेणी है जो हर तरह का कल्याण सुनिश्चित करती है। जय हो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है, जहाँ उस यानी कि संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। जय हो। वेदे निषदे माया कले मान हारेनी, करम कथा रवे नंदन बरनी। हरे हरे कथा बेराजत मैनी, सुनत सकल मोद मंगल दैनी। जय हो। अटूट विश्वास और निरंतर अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और सफलता की गारंटी है। मित्रों, सच्ची संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपके प्रयासों का सकारात्मक फल आपको तुरंत दिखता है। जय हो। विधि और निषेध, यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। जय हो। बटो बेसवासा अचाला निज धर्मा, तीरथ राज समाज सो कर्मा। सब ही सुलभा सब देने सब देसा, सेवत सादर समान कलेसा। जय हो। संतों के ज्ञान को समझना और दिल से अपनाना ही वह अंतिम सूत्र है, जिससे आप इसी जीवन में सफलता, पैसा, खुशी और शांति सब कुछ पा लेते हैं। जय हो। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी कि प्रकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। जय हो। अखतालो के का तीरथ राहो, देह साघ्या फल प्रगट प्रभाव। जय हो। खुशी और शांति सब कुछ पा लेते हैं। जय हो।
वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जय हो। सोने समझाए जाना मोदे तमन मान जाई अति अनुराग लहाई चार फना छात तनो साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र पतिरज शरणम संग कर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय हो। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा निवेश किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सही लोगों की संगति में है। सही लोगों के पहचाने और उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।